हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज सुबह ही मौसम बहुत ख़राब हो चुका था और बहुत ही तेज़ बारिश लगी हुई थी सुबह सुबह। और अभी देखिए कितनी अच्छी धूप लगी हुई है और बादल भी है वैसे तो। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए हमारे लेंटर में भी पानी रुका हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पे इसको झाड़ू से साफ कर दूंगी। रुका हुआ है पानी। बहुत तेज बारिश हुई थी सुबह। 8 बजे भी ऐसे लग रहा था, सुबह के 8 बजे, जैसे कि 6 बजे हैं अभी भी। इतना अंधेरा था सुबह भी। तो देखिए रुक जाता है यहाँ पे सारा पानी। आज गाय भी अंदर ही है, सुबह से बेचारी। इसको बाहर बांध के आती हूँ अभी। तो कर दिया है साफ सारा, अब सूख जाएगा ये। तो अभी मैं गाय बांधने जा रही हूँ बाहर, क्योंकि कल से अंदर ही है। कल शाम से सुबह बारिश लगी थी तो अंदर ही डाल दिया था घास। गोबर वगैरह भी फेंकने को ही है तो वो भी फेंकूंगी अभी। और देखिए कितने अच्छे सूरज देवता, कितनी अच्छी धूप लगी है। सुबह बहुत बादल थे और बारिश होने के बाद ना मतलब गर्मी थी बहुत ज़्यादा। तो अभी मौसम ठीक है, ठंडा ठंडा हो गया है। और ये देखिए फूल, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी तो अभी बहुत अच्छा मौसम हो गया है। नहीं तो 5-6 दिन तो बुरी हालत हो गई थी गर्मी के मारे, इतनी तेज गर्मी थी। और यहाँ पे देखिए हमारे कालू हमारा इंतजार कर रही है। ये देखिए गोबर भी फेंकने को ही है सुबह का, तो अभी फेंकूंगी मैं और कालू को बांधूंगी बाहर। कालू को बाहर बांधूंगी, बांध लेती हूँ। फिर पहले ना इसको घास डालना पड़ता है, नहीं तो ये भाग जाती है। तो मैं पहले घास डाल लूँगी और फिर उसके बाद ही इसको बाहर निकालूंगी ताकि ये भागे ना। तो यहाँ पे जो 2 डंडे रखे हुए हैं ना वो सामने, उनको भी मैं लगा दूँगी। वैसे तो घास डालने के बाद ये भागती नहीं है, पर फिर भी डर लगता है कि कहीं भाग ना जाए, तो हमें ये लगाने पड़ते हैं। तो यहीं से बाहर जाने का रास्ता है तो फिर हमें ये लगाने पड़ते हैं। कभी कभी तो इनको गिरा के चली जाती है। तो ये बस इसको पता है कि मुझे घास डाल दी है तो ये अपने जगह खड़ी हो जाएगी जाके। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी इसके रूम में और इसको जो गोबर वगैरह था इसको साफ़ कर रही हूँ मैं। और फिर सुबह का भी फेंकने को ही था तो सारा एक साथ ही इकट्ठा करके फेंक लूँगी। इसका ज़्यादा होता भी नहीं है गोबर, क्योंकि एक ही है तो फिर ज़्यादा नहीं होता है। तो फिर सुबह बारिश लगी थी तो फिर मैंने सोचा कि बाद में ही फेंक दूँगी, इतना भी ज़्यादा नहीं है। तो फिर यहाँ पे मैंने सारा रूम साफ़ कर दिया और अभी मैं गोबर फेंकने जा रही हूँ। और जहाँ पे हम गोबर इकट्ठा करते हैं ना, जहाँ पे, तो चाची ने बोला था कि हमारे खेत में रख देना, यहीं पे है हमारे गौशाला के ऊपर ही है साथ में ही, तो वहाँ पे रखते हैं हम उनके लिए गोबर। तो फिर वहाँ पे ना गो जो होती है ना, गो जो मगरमच्छ जैसी होती है, तो 2 हैं वहाँ पे। तो वो दोनों, एक तो भाग जाती है पर दूसरी जो है ना वो जहाँ पे हम गोबर रखते हैं ना वहीं पे बैठी रहती है। और फिर जब जाते हैं ना तो एकदम से वहीं पे वहाँ से ना ऐसे देखती है जैसे हम खा जाएगी हमें। तो फिर डर लगता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैंने धुआं लगा दिया है गाय को। और यहाँ पे देख रही थी बाल्टी में पानी है कि नहीं है गाय के लिए। तो फिर मैं अभी जा रही हूँ घर, और घर के पीछे लगी है ना कद्दू, तो मतलब
एक कद्दू लगा हुआ है, 2 तो मैंने उतार लिए थे, एक अपने लिए उतार लिए थे और एक हमारी नंद जो है उनको दिया था। तो एक जो बच्चा है वो हमारी दीदी हैं, वो हमारे गांव से ही हैं, पर मायके का भी रिश्ता है उनके साथ, तो वो हमारे दीदी भी लगे और यहाँ गांव में हमारे चाची लगे। तो उनके घर में पिछले साल ना बहुत कद्दू लगे हुए थे, तो हमारे घर में कद्दू नहीं थे, तो फिर मैंने उनसे मांगे थे कद्दू, तो उन्होंने एकदम से दे दिए थे, अपने लिए भी नहीं रखा था। और अब उनके घर में नहीं लगे हैं, ना ही कद्दू की बेल है, ना ही लगे हुए हैं। तो फिर इस बार बोला था कि आपके घर में लगे होंगे तो हमें भी देना। तो फिर अब जो कद्दू बच गया वो हम दीदी को देंगे। तो यहाँ पे लगा हुआ है एक, और छोटा ही है, अभी बड़ा नहीं है। तो दीदी ने मांगा भी छोटा ही था, क्योंकि वो है भी 2 जने ही घर में, बच्चे चले गए हैं जॉब करने और वो 2 ही लोग हैं घर में। तो फिर उनके लिए ये छोटा सा कद्दू अच्छा है और बनता भी अच्छा है। जो छोटा कद्दू होता है ना वो बनता भी बड़ा अच्छा है। तो मैं यही दे दूँगी, बेटी के हाथ भेज दूँगी। तो वो बेटी जाती है तो उनके हाथ में भेज दूँगी ये कद्दू। और यहाँ पे बेल तो बहुत बड़ी लगी है कद्दू की, पर क्या बोलते बंदर नहीं होने देते हैं, कुछ नहीं होने देते बंदर। तो 2-3 दिन पहले भी हमारी मक्की तोड़ गए थे, 2-3 मक्की तोड़ ली थी। और अब जो कद्दू लगे हैं छोटे छोटे, उनका भी डर लग रहा है कि कहीं खा ना जाए। तो देखिए बेल कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी बेल है। मैं देख रही थी कि कहीं और तो नहीं लगा है कद्दू, क्योंकि सभी को देने हैं हमने इस बार, किसी किसी के घर में ही है कद्दू की बेल। तो हमने मासी के घर में भी नहीं है, तो उनको भी कद्दू देना है। और हमारे चाची लगे और भी गांव से, तो वो भी बोल रहे थे कि आपके घर में कद्दू लगेंगे तो हमें भी देना। तो पहले तो लग रहे थे पर सड़ रहे थे सारे कद्दू, तो अभी लग रहे हैं तो वो ठीक भी हैं थोड़े। तो छोटे छोटे लगे हैं, पर बंदरों से बच गए ना, तो सभी को देंगे हम। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है। अगर हमारी वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।